Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master coach, performance management, key performance indicators, and master coach, jigsaw discovery tool. Apart from this, I'm a master practitioner, neuro-linguistic program. And आशीष धारा साहब, हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन आज हमने फैसला किया कि ऐसे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को दावत देते हैं जो हमारे शो में आए और अपनी जर्नी के बारे में बात करें, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार इंटर के बाद अगर सीए कर लिया तो लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी, सीए नहीं हुआ तो क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रुक गया तो फिर क्या होगा। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन आप जैसे यंगस्टर को हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की जिंदगियों में एक होप आती है कि यार ये कर सकते हैं, तो हम भी इनसे पूछ के, इनसे मेंटोरशिप लेकर हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले द रंजीत कुमार शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, थोड़ा अपना तारुफ कराइए, कहाँ कहाँ काम किया, सीए कैसे पास किया, पूरी जर्नी आप बताएंगे। ओवर टू यू आशीष धारा साहब जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस सेटअप। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और जब एडिट होके आएगा आप और इम्प्रेस हो जाएंगे क्योंकि ग्रीन पर्दे बड़े जबरदस्त एडिट होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज आशीष कुमार दारा। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंटीरियर सिंध, फ्रॉम स्मॉल टाउन नेम एज कंदकोट। तो मैंने अपनी जर्नी वहाँ से शुरू की, मैट्रिक वहाँ से किया, देन आई मूव टू कराची फॉर इंटरमीडिएट। तो आफ्टर इंटरमीडिएट मेरे पास दो ऑप्शन कह सकते हैं, मैंने दो अपने ऑप्शन रखे थे ओपन कि मैं या तो सीए करूंगा या तो मैं आईबीए से फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस करूंगा, जो भी आजकल मतलब। तो और मैंने दूसरी चीज़ की जो इंटरमीडिएट है वो मैंने किया था तबानीज़ में। तो यहाँ पे एक जो है ये है कि अगर आप तबानी से इंटर करते तो आप सीए में ही जाओगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी मतलब जो तैयारी कराते हैं वो इसी माइंडसेट से कराते हैं कि ये बच्चा हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा। तो हाँ, ये था। दूसरी चीज़, एक स्मॉल टाउन से आके आप कराची में आके और यहाँ का माहौल आप एडॉप्ट करते हो। मुझे ऐसा लगता है कराची में पढ़ना मुश्किल नहीं है, रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधी जिंदगी तो हमारी रात को क्या बनेगा, सुबह में क्या होगा, और बैचलर्स रहना सी से ज्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। आपको बैचलर लाइफ गुजारना बहुत सिखाती है। आप एक कंफर्ट जोन से निकल के आप किसी स्ट्रेंजर्स के साथ रह रहे हो, वहाँ पे जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट नेचर्स, डिफरेंट जो है आपके लोग होंगे, डिफरेंट माइंडसेट्स। जरूरी नहीं है कि आप जिस माहौल से आए हो वो भी उसी माहौल से वो या उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये है कराची जो है ना आपको बहुत सिखाता है। और मेरे ख्याल से जो मैं आज यहाँ पे हूँ तो कराची ने लिटरली बहुत सिखाया है और मेरी नेचर में वाकई बहुत चेंज आया है। एक बिल्कुल मासूम सा बच्चा और आजकल जिसको हम कहते हैं नर्ड बच्चा, नाउ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बच्चा। एग्जैक्टली जबरदस्त। आशीष, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा सबसे पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ख्वाब आपने देखा होगा या किसी से इंस्पिरेशन ली होगी, उस इंस्पिरेशन के पीछे कौन है, और अगर आपने शुरू किया वो कब शुरू किया, कभी आपके फेलियर्स भी आए होंगे, कभी बहुत अच्छा भी हुआ होगा, पूरी जर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी बताएं, कैसे गुजरी आपकी। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं एक बिल्कुल नर्ड बच्चा ही था, बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे जो बड़े भाई हैं वो थे विशाल दारा। तो ही इज इन एसीसीए, ही इज राइट इन ओमान। तो उनको देख के मुझे होता था यार मुझे भी जो है ना इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं भी नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ। और मेरे अबू भी जो हैं वो बैंक मैनेजर में थे, वो रिटायर्ड एज एन एवीपी। एक्सीलेंट। तो खानदानी जो है ना वो नंबर फिगर, खानदानी नंबर है भाई, तो सोचते ही नंबर से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके वो एक मेरे लिए रोल मॉडल की तरह थे। जब मैं कराची आया तो वो यहीं थे, तो उनकी बहुत हेल्प थी। मैं क्योंकि अगर आप जैसे अब हमने शुरू में डिस्कस किया, एक बैचलर बहुत टफ लाइफ होती है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा हो जो जिसको आप देख रहे हो बार बार, क्या ये बंदा है, ये इसकी बैग तो है मेरे पास, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो उसकी बहुत हेल्प थी मेरे पास। एंड योर फादर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यू। आइए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हिच पर्सन, मेंटोर और मोमेंट शिफ्टेड योर मोमेंटम द मोस्ट? जब आप बड़ी परेशानी में होते थे या पेपर्स पास नहीं होते थे, कोई एक आधा पेपर रुका होगा, उसमें हम बात करेंगे,
उस लम्हे आप अपनी मेंटोरशिप किससे कराते थे? जब घबरा जाते थे, कभी मतलब ख्याल भी आया होगा यार छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में भी पहुंचे होंगे, तो कौन ऐसा था जो आपकी ठपकी लगाता था, आपको सहलाता था? आशीष, एक बार और वो कौन शख्स था, उसके बारे में बताइए। जो फर्स्ट गो टू पर्सन था, हाँ। वो ऑलवेज माय मदर। एक्सीलेंट। वो हमेशा, जब बहुत सारे फेलियर्स आए, हाँ, आते हैं। तो फेलियर के टाइम पे जो एक शख्स याद आता है, वो अम्मी ही याद आती हैं। हाँ, बस अम्मी को कॉल करें, उनको तो फेलियर लगता ही नहीं लगता है। ही नहीं। वो तो वहीं से हम सीखे। वो मैं चाहूंगा आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो सेंटेंस बताएं जो बहुत बोलती हैं आपको, वो बताएं, चाहते हम सिंधी में वो बताएं सेंटेंस। हाँ, अम्मी बस यही बोलती हैं, पुत्र कुछ न थियो हाँ, सब सही मसलो ही ना है, थी मसलो ही वेंदो। ना है, जिंदगी आ हलदो रहंदो, कुछ मसलो ही ना है। जबरदस्त हो तो गया। बस उसका यही मतलब है, कुछ नहीं है, होता रहता है, होता जिंदगी है। है, फेलियर आते रहते हैं, बस Absolutely. लगे रहो। तो सीए में सबसे मेन चीज़ यही, आपको लगे रहना है, ऐसे ही। आपकी डेडिकेशन ही आपको सीए करवा सकती ऐसे ही। तो अगर हम पूछेंगे टोटल पेपर्स जो आपके उसमें, आपका कैफ 1 कैफ 2 था? है। जी, अभी लेवल सिस्टम है, हाँ, तो जिसमें आप एफसी, कैफ, सीफेप एंड एमएस से 4 लेवल्स होते 4 लेवल्स। तो मैं चाहूंगा इन चारों लेवल्स में टोटल पेपर कितने होंगे? 23। 23 में ऐसा कौन सा पेपर था जिसने आपकी जिंदगी अजीरन कर दी थी? कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि वो Corporate. मेरा लास्ट पेपर था और मैंने उसको एज ए लास्ट पेपर ही रखा था कि लास्ट पेपर वो दे के मैं क्वालिफाई करूंगा। हाँ। लेकिन वो एक ऐसा पेपर था जो कह जो सकते हैं वाकई कि आपको आखिर तक लेकर हाँ, किसने बताया कि सीए क्या होता है। ओवरऑल कितनी बार पेपर रुका, कितने अटेम्प्ट्स थे आप? अच्छा, मेरा जब भी पेपर रुका है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको अगली अटेम्प्ट में दूसरे पेपर के साथ उठा के कवर कर लूँ। तो मैक्सिमम, अगर मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे 2 बार या 3 बार रुके हों, एक बार रुका, अगली टाइम में दूसरी के साथ पेपर उठा के वो फिर क्लियर कर। लेकिन कॉर्पोरेट आपको बहुत मुश्किल लगता है? कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि उसमें 2 अटेम्प्ट लगी थी मुझे। 2 अटेम्प्ट, एक्सीलेंट। और अगर हम बात करें कि जो पेपर दुनिया के लिए बहुत मुश्किल था, जो सबसे ज्यादा लोगों का रुकता था, वो कौन सा पेपर आपका पहले अटेम्प्ट में निकला? कॉस्टिंग बहुत रुकता है लोगों का। बहुत रुकता है लोगों का, क्योंकि उस कॉस्टिंग मतलब कि वो स्टैंडर्ड वाइज नहीं है। हाँ, उसमें आप वही है ना, आपको नंबर्स को खेलना, आपकी कॉस्टिंग बिठाना। बिल्कुल तो सही। ये है कि कॉस्टिंग के भी 3 लेवल्स होते हैं। हाँ, हाँ। कॉस्टिंग है, बीएफडी है। हाँ, हाँ। तो मेरे तीनों पेपर जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकले। एक्सीलेंट, लेकिन जबरदस्त। लोगों के वो बहुत रुकते हैं तंग पेपर। करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसे कौन से कोर्सेज थे जिसको आपको लगता था ये तो यार क्रिकेट और फुटबॉल की तरह मजेदार कोर्सेज हैं, वो कौन से थे? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसा क्यों लगता था आपको? वो एक मतलब वो थोड़ा हटके पेपर है। वो हाँ। आपको जैसे आपको कहा जाता है ना कि सीए में सिर्फ जो है अकाउंटिंग है और ड्राइनेस है। बिजनेस मैनेजमेंट आपको जो है टेबल के उस साइड का व्यू देती है। आप जो है एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, आप एज बॉस उसमें इन्वॉल्व होते हो। आप उसमें डिसीजन, आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सिखाया जाता है बेसिकली, कि आप कैसे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जो आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपको आज प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने एनर्जी सेक्टर में काम किया, आप ऑयल एंड गैस में भी काम कर रहे हैं, या फिर जब आपने आर्टिकलशिप किया होगा तो मल्टीपल क्लाइंट्स पे आप गए होंगे जी। क्या वो पढ़ाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आती है या फिर धक्के खा के सीखना पड़ता है? दोनों है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है काम तो आती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो लिटरल वर्ल्ड में नहीं आता। आपको जैसे होता है ना, आप धक्का दे दो आगे जाके तो तैरना सीखेगा। एब्सोल्युटली। तो वही है, तो आप धक्के खा खा के ही सीखते हैं कि क्या है। आप मैट्रिक में कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट, मैंने मैट्रिक तक पोजीशंस ही ली हुई। वेरी गुड। और इंटरमीडिएट में कैसा रहा आपका? अच्छा था। एक्सेलेंट। और अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द बेस्ट टीचर जिसको आप बहुत इंस्पायर करते हैं, यार ये आदमी ने ना मेरी जिंदगी बदल के रख दी? और आशीष दारा अगर आज सीए क्वालिफाइड है, इसका बहुत बड़ा रोल है। पहले मैट्रिक वाले टीचर का नाम लेते हैं। मैट्रिक वाले टीचर का अगर मैं नाम किसी एक का नाम। हाँ, वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ। वो गोविंद राम, वो हमारे प्रिंसिपल होते थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन है। तो उनको देख के लगता था कि हाँ यार, मतलब कि कोई एक पर्सनैलिटी है। हाँ। तो मैट्रिक में तो मिस्टर गोविंद राम। मिस्टर गोविंद राम। और इंटर में आपको क्या लगता है? इंटर में सर जीशान अकाउंटिंग के थे हमारे। सही है, तो जबरदस्त। उन्होंने बहुत मैं कभी भी कंफ्यूज होता था तो उनके पास जाता था। इवन व्हाइल डिसाइडिंग कि सर मैं सीए करूं या ना कि ना करूं, करूं, या जो है मैं किसी डिग्री में जाऊं, मतलब कि आईबीए वगैरह करूं। आईबी में जाऊं। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी थी। मुझे वो एग्जांपल याद है कि बोले कि आप ना इसको डिसीजन ऐसे लो कि एक कौन है। हाँ। सही है। कौन जो है ना, देखेंगे ऊपर से जो बिल्कुल उसका वाइड एंगल होता है। हाँ। आप समझो कि आप अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे ना,
तो आप अगर सीए करोगे हाँ। तो उसमें आते बहुत से लोग हैं, हाँ। लेकिन जो नीचे धार है वो बिल्कुल छोटी है, उसमें बहुत कम लोग निकलते बहुत हैं। कम लोग निकलते तो जब वो निकलते हैं वो एक क्रीम होती है। क्रीम बिल्कुल तो अगर polished। आपको क्रीम बनना है तो आप वो कौन बनो कि जिसमें बहुत से लोग भले जाए, क्योंकि वो नाम सुन के जाए सीए हो गया तो लाइफ बन जाएगी ये वो, लेकिन निकलेंगे बहुत ही चंद लोग। बहुत ही चंद लोग। एब्सोल्युटली, आई थिंक जीशान साहब ने बड़ा जबरदस्त एग्जांपल बहुत, दिया। बस वहां से मैंने डिसाइड किया यार बात तो बिल्कुल बड़ा- पहले और मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंसेस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और मैं चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कौन से टीचर जो बहुत इंस्पायर करते हैं? कौन से टीचर तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इंस्पिरेशन देखी जाए हाँ। तो मिस्टर आकाश कुमार आकाश कुमार बहुत वो इंस्पायरिंग है। बस मैं सारे चाहूंगा भाई हैं, वो कि इसी बहुत पॉडकास्ट के थ्रू उनको दावत देते हैं। आकाश कुमार साहब आप सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, और हम चाहेंगे आपके थ्रू उनके पास जाएं। ठीक है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आपका फॉल क्या था, आप लर्न कैसे करते थे, लर्न करने के बाद आपने सीए में रहते इवॉल्व कैसे किया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। थैंक यू आशीष, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.